Now friends, we are going to talk about the constant motions और स्पेशली नॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट की हम बात करने जा रहे हैं। नॉर्मल कॉन्स्ट्रेंट ये किस तरह का रिस्ट्रिक्शन है मोशन ऑफ द बॉडी पे। जैसे सपोज करिए दो ब्लॉक है, मान लीजिए ब्लॉक 1 हो गया m1 मास का, या ब्लॉक m2 मास का ये हो गया, मतलब दिस इज अ ब्लॉक 1 एंड दिस इज अ ब्लॉक 2। और ये दे रखा है कि टू ब्लॉक्स आर मूविंग ऑन ए सरफेस और कंडीशन क्या है, दे ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये दो ब्लॉक मोशन में तो रहेंगे ही, साथ में ये जो आपका कांटेक्ट है इन दोनों ब्लॉक के बीच में जो ये कांटेक्ट है ये हमेशा इस्टेब्लिश रहेगा। इनका कांटेक्ट मतलब कि हटेगा नहीं पूरे मोशन के दौरान, दे ऑलवेज रिमेन्स इन कांटेक्ट। तो क्या होगा कि जो कांटेक्ट सरफेस है इसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगा, जैसे सपोज करिए कि अगर आप देखिए इसको सेपरेट करके अगर आप देखें इस पिक्चर को तो क्या होगा, जैसे यहाँ सपोज करिए ये हो गया तो ये ब्लॉक हो गया, तो इस कॉन्टैक्ट का इधर की वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। और ठीक दूसरा जो सरफेस हो गया इसका ये भी सपोज करिए ये हो गया, ये 1 है बॉडी, ये 2 है, तो इसके कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी क्या है, v2 हो गई। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट में तभी इस्टेब्लिश रहेगा जब आपका v1 इज इक्वल टू v2। मतलब क्या चीज़ कि वेलोसिटी कंपोनेंट जो है, वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जो इनका म्यूचुअल कॉन्टैक्ट है उसके परपेंडिकुलर जो रिस्पेक्टिव वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या चीज़ कि दे ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट इफ वेलोसिटी कंपोनेंट perpendicular to contact surface आर इक्वल। तो ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड रहेगा तब तक ये जो दो सरफेसेस है वो आपस में कांटेक्ट में रहेंगे। तो यहाँ तो क्या था कि आपका दोनों कांटेक्ट सरफेस क्या था, परपेंडिकुलर था, सेम था, तो v1 इक्वल टू v2 आपने कर दिया। एक केस हमारे पास है, यहाँ दो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, एक ब्लॉक ये है, ठीक है, और दूसरा ब्लॉक ये है। यहाँ मैं थोड़ा सा सेपरेशन शो कर रहा हूँ, लेकिन फॉर द टाइम गोइंग कोई सेपरेशन नहीं है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है। मतलब कहीं ना कहीं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जो है ये आपस में कांटेक्ट में है। ठीक है, आप इसको कर दिया कांटेक्ट में। अब देखो ये इसमें मेंशन है कि ये जो ब्लॉक है वो a2 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। अब देखो जब ये नीचे की ओर जब ये ब्लॉक प्रेस होगा तो क्या होगा, ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगाएगा, ऐसा लगाएगा। ठीक है, तो इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और साथ यही कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा इस ब्लॉक 1 को हॉरिजॉन्टली मूव करवाने के लिए a1 एक्सेलरेशंस के साथ। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये जो मोशन है वो कांस्टेंट मोशन है, और कांस्टेंट मोशन में क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि a1 और a2 के बीच में कांस्टेंट रिलेशनशिप क्या है, कांस्टेंट रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है कि बोथ द ब्लॉक्स ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। क्या, बोथ द ब्लॉक ऑलवेज रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट मतलब ये मोशन तो इधर कर रहा है लेकिन ये हमेशा कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश रहेगा थ्रू आउट द मोशन। तो अब आप देखिए क्या चीज़ कि आपके पास एक ही कंडीशन है जो ये आपको कहता है कि कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश रहे। वो क्या है कि वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेसेस वो क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। तो जैसे आप देखिए ये ब्लॉक है, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये रहा ऐसा। ठीक है, ये ब्लॉक है, हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो थीटा, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, दिस इज माय एज्यूम्पशन कि ये स्लोप जो है, ये जो स्लोप है थीटा है, या आप कह सकते हो कि ये भी स्लोप थीटा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा एज्यूम्पशन है। तो अब देखिए ये हुआ आपका 2 नंबर ब्लॉक। ठीक है, इसका एक्सेलरेशंस क्या है, वर्टिकली है, मतलब a2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, a2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल क्या एक्सेलरेशन होगा, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है, आपको ये दे रखा हुआ है कि ये एंगल क्या है, थीटा है। तो कॉन्टैक्ट सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये, और ये तो उस केसेस में ये एंगल क्या होगा, तो थीटा होगा। तो कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो गया, a2 cos थीटा, एंड दिस इज द
क्या चीज़, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ये क्या है, a2 cos थीटा क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मल टू द सरफेस, ये क्या हो गया a2 cos थीटा, a2 cos थीटा, ये है आपका कंपोनेंट ऑफ a2 cos थीटा क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक टू नॉर्मल टू कांटेक्ट। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्या ले लीजिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो ये ऐसा है, ठीक है, ये जो अगर आपका ये बॉडी ऐसा है, मैं इस वन बॉडी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, और इस पे इसको देखिए, तो इस पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, इसका एक्सेलरेशन है आपको पता है, ये इधर की ओर a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है। ठीक है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा ये। ठीक है, ये जो नॉर्मल होगा इसका, इस सरफेस इस सरफेस का नॉर्मल हो गया ये डायरेक्शन। ये एंगल अगर आपको यहाँ पे थीटा मेंशन है, ठीक है, ये एंगल अगर आपको थीटा मेंशन है तो ऑब्वियसली आप ये कह सकते हो कि ये भी एंगल थीटा हुआ। ठीक है, और ये थीटा हुआ तो ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो ये इधर की ओर जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा इस वन ब्लॉक का, वो क्या होगा, a1 sin थीटा। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि ये दो ब्लॉक के बीच जो ये सरफेस है वो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो बराबर होंगे, मतलब a2 cos थीटा इज इक्वल टू a1 sin थीटा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a2 इज इक्वल टू a1 यहाँ पे tan थीटा। तो यही जो है सो क्या हो गया, कांस्टेंट रिलेशन हो गया। दिस इज द कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशंस ऑफ वन a1 एंड a2 जो है सो। ठीक है, हेलो एवरीवन, नाउ वी आर गोइंग टू सी few more example related to the constraint motions, normal constraint motion, and you can see that the plank 1 और plank 2 किस तरह से कांस्टेंट है मूवमेंट के लिए। plank 1 का मूवमेंट है कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड ही आएगा। यहाँ पे इसने दे रखा है कि plank 1 का एक्सेलरेशन क्या है, a1 है, और प्लैंक 2 जो मतलब ये जो आपका वेज है वो कांस्टेंट है कि अलोंग द इंक्लाइन मूवमेंट करने के लिए। तो हमने इसका एक्सेलरेशन जो है सो यहाँ a2 दे रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें कि अगर ये वेज जो है वो a2 एक्सेलरेशन से आपका अलोंग द इंक्लाइन मूव करेगा, मतलब अगर सिर्फ वेज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ये रहा आपका वेज, लेट्स सी दिस इज़ योर वेज। ठीक है, और ये एंगल जो है आपको मेंशन्ड है, ये एंगल थीटा है। मतलब कि अगर ये वेज का एक्सेलरेशन ऐसा होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन अगर देखें तो क्या होगा, इस इंक्लाइन के पैरेलल दिस इज a2। तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ये क्या होगा, ये नॉर्मल होगा। ठीक है, तो ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो गया, तो a2 sin थीटा। ठीक है, और यहाँ देखिए तो इसका जो ये जो सरफेस है इसका एक्सेलरेशन क्या, a1 है, और चूंकि दोनों सरफेस को हमेशा आपस में कांटेक्ट में ही रहना है, जब वो इस कांस्टेंट मोशन को फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट क्या होगा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा। मतलब आप लिख सकते हो क्या चीज़ कि a2 sin थीटा इज इक्वल टू a1। ये रिलेशन जब तक इस्टेब्लिश रहेगा तब तक क्या होगा, बोथ प्लैंक 1 एंड वेज 2 always remains in contact। ठीक है, तो यही है कांस्टेंट रिलेशनशिप, और इसी कांटेक्ट के कांस्टेंट होने की वजह से आपको ये कांस्टेंट रिलेशन एस्टेब्लिश हो पाता है। जैसे यहाँ देखिए, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, 3 सिलेंडर है, ठीक है, और ये आइडेंटिकल सिलेंडर है, साथ में ये सिलेंडर क्या है, जब इसको रिलीज किया जाता है, मतलब इसको जब ऐसा रख करके रिलीज़ किया गया तो मोशन की टेंडेंसी क्या बनती है कि ये सिलेंडर जो है वो आपका इधर भागेगा, एक्सेलरेट होगा, ये सिलेंडर इधर की ओर एक्सेलरेट होगा, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। मैं फ़िलहाल जो है सो इन 2 सिलेंडर को लेकर के देखता हूँ। ठीक है, मैंने ये जूम किया कि ये जो सिलेंडर है उसका एक्सेलरेशन क्या है, a2 है, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड a1 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। अब चूँकि कॉन्स्ट्रेंट क्या मेंशन है कि ये जो इनका कांटेक्ट है, कांटेक्ट हमेशा इस्टेब्लिश रहेगा। ये जो आप कांटेक्ट देखते हैं, द कांटेक्ट ऑलवेज रिमेन्स इस्टेब्लिश,
कॉन्टैक्ट ऑलवेज रिमेन्स एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट हमेशा एस्टेब्लिश्ड रहे, इसके लिए ये जो एक्सेलरेशन है इसमें क्या कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा, तो बस नॉर्मल टू द, जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमेशा बराबर होना चाहिए। तो नॉर्मल क्या होगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है इन दोनों के सेंटर को, यही नॉर्मल होगा। ठीक है, अब देखो इसका एक्सेलरेशन जो है A2 इधर है, तो अलोंग नॉर्मल ये हो गया, तो इसका क्या हो गया A2 कॉस यहाँ पे 60 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को फॉर्म करता है, और यहाँ इसका नॉर्मल क्या हो गया, बीच में बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। तो इसका ये एक्सेलरेशन अगर A1 है तो अलोंग नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे A1 कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, मतलब A2 कॉस 60 इज इक्वल टू A1 यहाँ पे क्या चीज़, तो कॉस 30 डिग्री, तो A2 इज इक्वल टू क्या चाहिए, A2 इंटू कॉस 60। ठीक है, 1/2 और A1 और कॉस 30 रूट अंदर 3/2, तो कहीं ना कहीं A2 इज इक्वल टू A1 रूट 3, ये रिलेशन आपका आएगा। तो ये जो नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, ये नॉर्मल कॉन्स्टेंट क्या है कि सरफेस के बीच मोशन के दौरान कांटेक्ट हमेशा इस्टेब्लिश रहे, और सरफेस के बीच कांटेक्ट इस्टेब्लिश रहे इसका मतलब उस कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट जो है उसका जो परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा दोनों बॉडी का, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है, उनके बीच एक रिलेटिव मोशन हो गया, तो इसका मतलब कांटेक्ट जो है सो इस्टेब्लिश नहीं।